थंबनेल में लिखा हुआ है कि 2008 वाली कहानी चालू और शेयर मार्केट में ये बबल फूटेगा कब। ये तो थंबनेल की बात है, आगे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन जो अभी 2-3 साल से बाजार में आए हैं वो भी, और जो पिछले 10 सालों से मार्केट में वो भी, इन सब के मन में एक प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न। बाजार बहुत महंगे हो गए, गिरेंगे कब? और क्या अभी तो नहीं गिरेंगे, कुछ पैसा लगा दिया जाए। यहां पर बहुत सारे लोग पैसे लेकर इंतजार कर रहे हैं कि बाजार अच्छा खासा गिरे तो पैसा लगाएं। इलेक्शन हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया है, फिर ये इजराइल और गाजा का हो गया, फिर ईरान कुछ कह रहा था इजराइल पे हमला करेगा, फिर बजट भी आ गया, बाजार थोड़ा सा करेक्शन लेता है और ज्यादा बढ़ता है। तो इस पे भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हम ये क्लियर कर देंगे कि बाजार करेगा क्या। बाजार बहुत ज्यादा गिरेगा या बाजार बहुत ज्यादा रैली करेगा, और मैं क्या करूंगा, ये भी बात होगी। इस वीडियो में बने रहिए और शांति से कथा सुनते रहिए, शायद अंत में आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बाजार में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी नॉइस है, सब पे बात करेंगे। फेड रेट कट का भी है, बैंक में पैसे कम हैं, लोन ज़्यादा बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम हाई चल रहा है फ्लो, जो म्यूचुअल फंड में पैसा है उसकी भी बात होगी। बाकी अभी वीडियो जब बनाना शुरू किए हैं तो एक बात और आ गई कि भाई सरकार ने अब इलेक्शन के मद्देनज़र किया है या क्यों किया है। पेंशन स्कीम एक लॉन्च की है उन्होंने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 25 साल पूरे होंगे तो पेंशन मिलेगी, शायद ऐसा है। कई कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के हमको मैसेज आ रहे थे, तो वो भी एक चीज़ है। उसमें अब आपको ऑप्शन मिलेगा, हर चीज़ में अब विकल्प है। आप एनपीएस कर लो, जो एनपीएस चल रही थी अभी, या यूपीएस कर लो, जो वाली पेंशन आपको ज्वाइन करनी हो, ये वाली भी बात होगी। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सारे पॉइंट पे डिस्कस करते चलेंगे जो भी बाजार में इस समय चिंता का विषय बने हुए हैं। फेड रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, पावेल साहब ने कैसी स्पीच दी, लगता है 0.25 से लेके 0.75 के बीच की कोई घोषणा होगी सितंबर में, एक ये पॉइंट है। पॉइंट दर पॉइंट करते रहे, काउंट आप कर लेना 1 2 3 4, ये पहले पॉइंट बात कर लें। तो यार फेड रेट अगर 0.25 करेगा वो प्राइस इन है, 0.5 करेगा तो बाजार थोड़ा सा और चलेगा या बाजार करेक्शन लेगा। अब आप सोचोगे यार पॉजिटिव पे भी करेक्शन लेगा, नेगेटिव पे भी करेक्शन लेगा, तो फिर प्लस कब होगा। बाजार आजकल डेटा के हिसाब से चलता है, जैसा एल्गो में लोगों की पोजीशन रिटेल की बनती है उसके विपरीत चलता है बाजार। उसी को भांपने की कला आनी चाहिए कि मामला क्या है। जो समय से पहले काम कर लेगा वो पैसा कमाएगा। स्पीड मैटर करती है, बहुत क्विक और शार्प डिसीजन लेने होते हैं यहाँ पर बाजार में। फेड रेट वाली बात क्लियर हो गई आपको। रेट कट वैसे भी जब होने लगते हैं तो बाजार ठीक ठाक चलता ही है। वो तो जब रेट हाई होते हैं तब बाजार नहीं चलता, लेकिन इस बार उल्टा था, रेट हाई हो रहे थे तब भी बाजार चल रहा था। तो बाजार का कोई दीन ईमान नहीं है, बाजार में सिर्फ एक चीज चलती है। ये दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, वो है लिक्विडिटी। अगर फ्लो है मार्केट में तो ना फंडामेंटल, ना अंडामेंटल, ना सेंटिमेंटल, ना कोई मेंटल, सिर्फ पैसे वाला मेंटल जलता है पेट्रोमैक्स में, है ना। पैसा लगेगा, चमकार चमकेगी, रेन वाली नहीं, पैसे वाली, समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट म्यूचुअल फंड की बात है। म्यूचुअल फंड में फ्लो आ रहा है बढ़िया। थंबनेल में लिखा ही है कि बबल कब फूटेगा, तो पहले बबल वाली बात कर लेते हैं। 2008 जैसी कहानी है, तब भी लिक्विडिटी बहुत थी बाजार में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिक्विडिटी अपना रास्ता बना लेती जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है। लिक्विडिटी और सागर की लहरों का एक ही खेल है, ज्वार भाटा का। जो लहरों के साथ बहुत सारा पानी आता है किनारे, जब लहरें वापस होती हैं तो सारा पानी ले जाती हैं। वैसे ही जो लिक्विडिटी आ रही है, वो जब बबल फूटेगा, जब बुलबुला फट से फूटेगा तो लिक्विडिटी भी गायब हो जाएगी। उसको गायब होना ही पड़ता है, वही गड़बड़ाती है खेल जो बनाती है खेल। अभी सारा पैसा वापस हो जाएगा। एक चार्ट बहुत वायरल हो रहा है, आज हम देख रहे थे, उसमें कहा जा रहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अरे इतिहास तो अपने को दोहराता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। आदमी पैदा होता है बच्चे के रूप में, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। कितनी बार हिस्ट्री रिपीट होते देखे हम। आदमी का साइकिल तो सबको याद हो गया ना, कि वो बड़ा होगा और मर जाएगा। बच्चे को जरूर नहीं याद होता है कि वो मरेगा भी, लेकिन वो भी 10-12 साल बाद समझने लगता है कि मर जाएगा। ठीक
तो हिस्ट्री तो रिपीट ही हो रही है। वही शेयर बाजार की हिस्ट्री है। बाजार भाई ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, यही तो होगा। बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन किसी दिन तो ऐसा होगा, किसी दिन तो कुछ ऐसा तो ना होगा। क्या होगा? आदमी को भी और बाजार को भी ऊपर जाना, ये तो आप खूब सुन रहे हैं। हमने भी कहा, सबने कहा, टीवी ने कहा कि सबको एक दिन ऊपर जाना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजार 10-12 साल ऊपर ही ना जाए और उस बीच उस वजह से बहुत सारे आदमी ऊपर निकल जाए। ये तो हो सकता है ना। देखिए, जीवन, शेयर मार्केट, यहां कुछ भी हो सकता है। जब डायनासोर विलुप्त हो गए तो आदमी की क्या औकात है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस चक्कर में मत रहिए, वर्तमान में मजा कीजिए। शेयर मार्केट में है तो भी, जीवन में है तो भी, कहीं भी है तो भी। भविष्य के हम लोगों ने बहुत सपने पालने लगे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा दुखी रहने लगे हैं। अब कुछ पॉइंट और सुनिए। बबल कब फूटेगा? बबल तब फूटेगा जो बबल बनने का मेन कारण है। पूरे वीडियो में यह महत्वपूर्ण बात है, बात तो आगे आज बहुत करते रहेंगे अभी इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बबल बना कौन रहा है इंडिया में। इंडिया में बबल बना रहा है यहां का रिटेल। ये रिटेल का जो लिक्विडिटी का फ्लो है, ये बबल बना रहा है, ये बबल बन रहा है। और ये बबल तभी टूटेगा, फूटेगा, टूटेगा क्या, फूटेगा, फटेगा, फटेगा ज्यादा अच्छा लग रहा है, जब रिटेल अपना पैसा वापस मांगेगा। जब रिटेल अपना पैसा वापस मांगेगा म्यूचुअल फंड वालों से, उसी दिन ये बबल, बुलबुला फट जाएगा। कारण कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा इंडिया में बैंकिंग संकट हो सकता है, बहुत बड़ा कोई युद्ध भारत पे थोपा जा सकता है, बहुत बड़े दुष्चक्र में यहां की इंडस्ट्रीज फंस सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया अपने खुद के गृह युद्ध में फंस जाए, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा कुछ बड़ा होगा तो बाजार क्रैश होगा। समझते चलो यार वीडियो को कि कब क्या होगा। पेट खराब है, दस्त लग रहे हैं, जुखाम फैला हुआ है, बाढ़ आ गई है, लैंडस्लाइड हो गया है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, प्लेन गिर पड़ा है, महंगाई बढ़ गई है, इन सब छोटी बातों से बाजार नहीं गिरेगा। बाजार को बड़ा मुद्दा चाहिए होगा, जहां पे ये रिटेल एकदम हिल जाए, जिसने डरना छोड़ दिया है, एकदम डर जाए, घबरा जाए कि अरे बाप रे अब क्या करेंगे। तो कोई कोरोना की ही टक्कर का मामला होना चाहिए। अब बैंक की बात कर लेते हैं कि संकट में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से जो खर्चा करते हैं लंबा चौड़ा, वो अपने पीक पर है। पर्सनल लोन खूब लिए जा रहे हैं। अब ये लोन अपने खर्चे के लिए ले जा रहे हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं पता, क्योंकि बैंक में कोई ये तो बताता नहीं कि पर्सनल लोन हम शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन जितना डेटा मेरे पास है, जितने लोग मुझसे बात करते हैं, वो पर्सनल लोन 90% इसीलिए लेते हैं कि गुरु शेयर मार्केट में लगा देंगे, मजा आ जाएगा। हाउसिंग लोन भी लोग इसीलिए ले रहे हैं कि इस कम इंटरेस्ट पे ले लें, यहां लगा दें, किस्तें बाद में दे दी जाएंगी, तमाम तरह की चीजें। और बैंक मरा जा रहा है कैश का रेशियो मेंटेन, मतलब कासा मेंटेन करने में मरा जा रहा है, और यहां का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, यानी कि शेयर बाजार में जा रहा है कुल मिला के, बैंक का पैसा। और बैंक ने लोन ज्यादा बांट रखा है, जमा कम हुआ है। एक आंकड़ा आपको समझाता हूं। 2022 में जो जमा राशि थी उसमें करीब 61 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, और जो बैंकों ने उस समय कर्जा बांटा उसमें 59 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। एक चीज, बीते 10 सालों में बैंक में जमा में 2.75% की वृद्धि हुई, और जो उनका कर्जा की वृद्धि हुई वो 2.8% की हुई, तो 0.5% की वृद्धि ज्यादा हुई। और डेटा ये बता रहा है कि 1951-52 के बाद सबसे ज्यादा कर्जा इस समय बटा है बैंकों द्वारा, इसीलिए कासा गड़बड़ा गया है, जमा कम हो रहा है और बट ज्यादा रहा है पैसे। पिछले 10 सालों में 15.7 लाख करोड़ का जमा में वृद्धि हुआ, और जो पिछले 10 सालों में बैंकों ने कर्जा बांटा है उसमें जो वृद्धि है वो 17.8 है। तो ये जमा और कर्ज का जो बीच का अंतर है, यही मामला गड़बड़ कर रहा है, यही आरबीआई की चिंता का विषय है, यही निर्मला सीतारमण जी की चिंता का विषय है। मां टैक्स बढ़ाए दे रहे हैं, सब कुछ करे दे रहे हैं। अब ये पेंशन वाली बात आ गई है, यूनिफाइड पेंशन। तो ये जो यूपीएस है
ये क्या इलेक्शन के मद्देनजर है? इलेक्शन भी लगे हुए हैं, बाजार को एक ये भी डर है कि इलेक्शन के रिजल्ट किस तरफ आएंगे तो क्या बाजार गिर पड़ेगा। लेकिन अगर बाजार लिक्विडिटी की वजह से चल रहा है और लिक्विडिटी का फ्लो ऐसे ही रहेगा तो फिर क्या इलेक्शन के सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा हावी हो पाएंगे बाजार पे? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 3 साल पहले जब कोरोना आके खत्म ही हो रहा था तब मैंने ये बोला था किसी वीडियो में, पुराने वीडियो में देखिएगा, कि कोरोना काल स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड है। किसके लिए? शेयर मार्केट के लिए। वैसे तो कोरोना एक बहुत भयानक सपना था, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, पारिवारिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से कोरोना सबके लिए बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन शेयर मार्केट, एक ही चीज बंद नहीं हुई थी, वो शेयर मार्केट था, बाकी सब बंद हो गया था। फिर वो अलग बात है कि थोड़े दिन बाद शाम की दवा भी खुल गई थी, वो एक वीडियो में बताना है, ये पापी व्यापार और सरकार का रिश्ता। सरकार को पापी व्यापार बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको उसी से रेवेन्यू मिलता है। सरकार का सामाजिक सरोकार कम है, उसका रेवेन्यू से प्यार ज्यादा है, उसको सरकार चलानी, सत्ता में रहना। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ही सरकार में रह के सत्ता चलाना है। समझ रहे हैं आप? इस बात को समझिएगा, गौर करिएगा। बड़ा खेल निराला है, दिखाया कुछ जाता है, समझाया कुछ जाता है और रोया तो कुछ और ही जाता है। तो शेयर मार्केट के लिए सबसे अच्छा समय था कोरोना काल। बहुत तेजी में यहां पे लोग आए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब तो पार्टिसिपेशन माशाल्लाह इतना बढ़ गया है कि एफआईज को भी मुंह की खानी पड़ी बराबर। जब जब उसने सेलिंग की, सारी डोमेस्टिक ने एब्जॉर्व कर ली, म्यूचुअल फंड हो, रिटेल हो, जिसने भी वो एब्जॉर्व कर लिया। कुल मिलाकर लिक्विडिटी का खेल जो इस बार है, वो लिक्विडिटी कहीं बाहर की नहीं, अपने रिटेल की है। और यही जब वो वापस मांगेगा तो बबल फटेगा। लेकिन उसके मैंने कारण अभी बताए, बड़े कारण होने चाहिए। तो डर किस बात का है? चलते चलिए वीडियो में, थोड़ा लंबा है लेकिन कथा सुनते चलिए। शेयर बाजार में जो 2 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे वो 16 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए। एसआईपी के अकाउंट म्यूचुअल फंड में जानते हैं कितना है? अभी जुलाई का डेटा है 2024 का, करीब करीब 9.5 करोड़ एसआईपी के अकाउंट होने जा रहे हैं। जो मतलब 2014 की बात है, 4 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिटेल का मतलब जनता का। इस समय का डेटा बता रहा है कि 20 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है मामला म्यूचुअल फंड में, 20 लाख करोड़ रुपया लगा है। इन 10 सालों में यह प्रगति है। हमें याद है 1000-2000 करोड़ भी एसआईपी अमाउंट नहीं आता था, वो अकाउंट बताए थे 9.5 करोड़, लेकिन जो एसआईपी का फ्लो आता था वो 1000, 2000, 3000 करोड़। पिछले सालों से आपने सुना ही होगा, 9000 करोड़ हुआ, 10,000, 12, 14। अभी जुलाई में 23,500 करोड़ रुपया आया एसआईपी के माध्यम से, यानी कि करीब करीब 3 लाख करोड़ का हिसाब बैठने वाला है। जैसे ही 25,000 करोड़ हर महीने आने लगेगा तो 3 लाख करोड़ रुपया हर साल आएगा म्यूचुअल फंड में। हमको बस यही आश्चर्य हो रहा है और ये थोड़ा सा ताज्जुब लग रहा है, कितने दिन तक 3 लाख करोड़ बराबर आएगा। वही फिर बात, रिटेल जब पैसा वापस मांगेगा, म्यूचुअल फंड में अभी दे रहा है, म्यूचुअल फंड से वापस भी मांगेगा, तो इवेंट भी खराब हो रही होंगी उस समय जब बाजार क्रैश हो रहा होगा, और रिडम्पशन का भी प्रेशर होगा, तो बिकवाली का प्रेशर म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आएगा तो भी बाजार गिर रहा होगा। ये सारे कारण बन रहे होंगे और निश्चित मतलब ये हमारी गारंटी है, लोगों ने बड़ी गारंटी दी कि ये देखेंगे आप अपनी आंखों से, जो मैं बोल रहा हूं वो होगा जरूर। पैसा मांगा जा रहा होगा, रिडम्पशन का प्रेशर आ रहा होगा, बाजार क्रैश कर रहा होगा, और आप सबकी जो तबीयत अभी हरी है वो शायद तब लाल, नीली, पीली या नारंगी, गुलाबी सब हो जाए, होगी जरूर। सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल और लिक्विडिटी जो बाजार के थोड़े से की फैक्टर होते हैं जिस पे बाजार चलता है। 2008 में भी लिक्विडिटी का बड़ा जोर था, आज भी है। आज थोड़ा सा और है, कहीं सुन रहे थे हम कि प्राइस टू बुक पे चलता है स्टॉक, प्राइस टू अर्निंग पे चलता है स्टॉक, फिर सेल्स पे चलता है कि भाई सेल कितनी हो रही। आजकल प्राइस टू क्या था? ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक बड़ी हाई है रेलवे डिफेंस की, इसलिए बाजार चल रहा था। झमाझम चल क्या रहा था, अभी भी चल ही रहा है। स्टॉक्स आगे पीछे ऊपर ही होते रहेंगे। कंपनियां नो डाउट अच्छा कर रही हैं, लेकिन सब चीज की एक कीमत होती है। वो स्टॉक्स की, शेयर्स की आप इंट्रेंसिक वैल्यू सुने, इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, वो टिकर इन में भी दिखती है, कई जगह दिखती है। लोग कहते हैं इसकी मैंने इंट्रेंसिक वैल्यू सर देखी फिर इन्वेस्टमेंट किया। अरे भैया ये बुल रन है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। पी 400 हो जाएगी तो भी शेयर भागेगा, और पी 10 रहेगी तो भी शेयर नहीं भागेगा।
शेयर आपकी सोच के विपरीत भागता है। जिसको आप बहुत खराब समझ रहे हैं, कंपनी एकदम नील बट्टा सन्नाटा, बैलेंस शीट सब कुछ गड़बड़ है, वो शेयर भगाए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था ना कि वैशाली फार्मा के लिए हमको दिया जा रहा था पैसा, फंडामेंटल गोल था, लेकिन कहे थे सर टेक्निकल ही बता दीजिएगा, टेक्निकल में तो अच्छी चल रही है। और आजकल तो टेक्निकल के एक्सपर्ट बहुत तकड़े हैं, वो बताते हैं आपको कि ये लीजिए वो लीजिए, वो खुदा फंडामेंटल नहीं देखते। वो कहते हैं हम टेक्निकल के, हम फंडामेंटल नहीं, अलग अलग बंटवारा हुआ है हमारा, हम इस पक्ष के हैं। वो फंडामेंटल वाला पक्ष बताएगा कि क्या है, हम तो टेक्निकल पे हैं। ये लाइन इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया मामला तो ब्रेकआउट, और इस क्या होता है सपोर्ट के नीचे आया तो बस घुस गया शेयर। समझ रहे हैं आप? अब निफ्टी तो 26,000 भी जाएगी और 32,000 भी जाएगी, क्योंकि ये बुल रन का बबल फटेगा ऐसे ही 26 से 32,000 के बीच में ही, 26,000 से लेके 32,000 के बीच में ही ये बबल फटेगा। हो सकता है 32,000 के और 1000 पॉइंट बोनस देके फटे। जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं होगा, ऊपर होगा, लेकिन आपको पैसा लगाने नहीं देगा ये बाजार, डराता रहेगा, अब गिरा तब गिरा। इसकी भी बात अभी आगे बताता हूं। कहोगे यार कहां आगे बता रहे हो, इतना तो बता चुके, सुन के थक गए, सुने रहो। बराबर पिछले साल से मार्च से, जब मैंने बोला था ना मार्च मारक है, निफ्टी खूब बढ़ रही थी, 2000 पॉइंट बढ़ी थी, लेकिन सबके पोर्टफोलियो पिघल गए थे, पिघल के लाल हो गए थे, कुछ नहीं बढ़ा था। ये मार्च अभी की बात है 24 की, जब हमने कहा मार्च मारक है और अप्रैल मुक्ति है और मई संतुष्टि होगा, जून फिर घातक होगा। चारों बातें हमारी सही हुई। अप्रैल मारक रहा, अप्रैल ने मुक्ति दी, अप्रैल संतुष्टि रही कि यार चलो बचे, और फिर बहुत घातक था जून। 4 जून याद है ना, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, 400 सीटें आ रही थी उसी के लिए। वो सारी बातें हैं, 2 जून का लाइव है, सब सारी चीजें हैं। 2008 की जैसी तेजी बिल्कुल आ गई है, 2007 चल रहा है मान लो। कई बार टेलीग्राम पे बताया, मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री है बिल्कुल। और ये चैनल भी यार मतलब सब्सक्राइब कर लेना जब टेलीग्राम ज्वाइन करने की बात आई तो। अगर अच्छा लग रहा हो तो ये मेरा आनंद भाव चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो तो लाइक करे देना, वैसे जो पुराने वो लाइक करके ही सुनना शुरू करते हैं। तो 2008 में भी यही हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है। स्मार्ट मनी है, लिक्विडिटी है, बहुत तेजी से शिफ्ट होती है, आपके समझने से पहले शिफ्ट हो जाती है। याद करिए दिसंबर 2023 हमने कहा केमिकल लोचा, किसी शादी में गए थे, दिसंबर से जनवरी मिड तक केमिकल बहुत तेज भागे थे, अगर आपको याद है, तुरंत वहां से पैसा शिफ्ट हो गया। जब तक लोग केमिकल पोजीशन में ना फंस गए, क्योंकि बेचारे पहले 3 साल से फंसे थे। फिर हमने कहा आईटी भागा फरवरी में, फिर आईटी गिरा, समझते आइए। फिर अप्रैल में हमने कहा रेलगाड़ी छुक 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 छुक, तो रेलगाड़ी का मतलब डिफेंस और रेलवे भागे, और जून तक भागे, जुलाई तक अभी भागे। फिर हमने कहा धर्मात्मा आ रहा है, यानी कि एफएमसीजी में पैसा शिफ्ट हो गया। ये जैसे जैसे हो रहा है वैसे पैसा शिफ्ट होता रहा है, लोग फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लोग उतना कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। स्मार्ट मनी आपको वहां टांग के और आपका पैसा लेके, मतलब आपको तो स्टॉक पकड़ा दिया और आपका पैसा लेके चल पड़ा। फिर जब तक लोग समझते, फिर फार्मा में आ गया मामला, और जून में ही हमने बोला था, बल्कि मई में ही, अप्रैल में बोला था, अपने पसंद के हथियार उठा लो कि जून के बाद जो रैली होगी, जो निफ्टी में रैली होगी, उसको आईटी सेक्टर लीड करेगा। बैंकिंग हम पिछले साल से कह रहे थे नहीं चलेगा, वही हश्र हुआ। बैंक निफ्टी चल के नहीं दी पिछले 5-6 महीनों से। वो जब 50,000 के ऊपर एक बार बाउन हो गई थी, बस वही नाच रही है, बल्कि 55,000 गई थी शायद जून में, तो वही नाच रही है, अभी नाचेगी। लेकिन हमने बैंक में, मतलब पर्सनली बता रहा हूं, बैंक 20 में हमने सिप स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमको लग रहा है 1-2 महीने बाद शायद बैंक भी चलेगा, क्योंकि निफ्टी जब उतनी भगेगी, और निफ्टी अगर गिरेगी भी तो भी बैंक निफ्टी के द्वारा संभाला जाएगा, बाजार को गिरने नहीं दिया जाएगा। बाजार में सबका हाजमा दुरुस्त हो रहा है, चौकीदार कह रहा है सब मारे जाएंगे कायदे से। और एक बोल्ड स्टेटमेंट मेरा, ये लिख लीजिए डायरी में, ये बाजार किसी को नहीं निकलने देगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम यहां पैसा कमा के निकल जाओगे, तो बाबूजी अभी निकाल के एफडी कर लो जो पैसा है। बाजार अपनी पीक पे जब जाएगा या जहां पे भी जाएगा, आपको पैसा नहीं निकालने देगा, आपका पैसा पी जाएगा। अनाकोंडा समझो निकल लेगा। अनाकोंडा का बहुत पहले हमने बताया था, एक वीडियो में लाइन ही थी कि ये बाजार अनाकोंडा है, पूरा साबुत निकलता है, तो आपका पैसा भी ये निगल लेगा। अब आप कह रहे हो कैसे सर निकल लेगा, हम तो बहुत स्मार्ट हैं। जितने भी स्मार्ट हो, इसमें हम भी जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ पैसा फंस जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रॉफिट निकाल लिया करो, प्रॉफिट कमाओ और प्रॉफिट निकाल लो। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं, प्रॉफिट जो कमाता हूं निकाल के अलग कर देता हूं, दोबारा डाला ही नहीं। बड़ा ताज्जुब होगा, वो पैसा हम पीपीएफ में डाल देते हैं। आपका कहा यार सर 7.1% में डाल देते हो, इसका जवाब हम देंगे, हम भी लर्निंग सिखाएंगे, और हमारी लर्निंग आप खूब सीखेंगे पीछे पड़ के,
लेकिन तब जब ये मार्केट गिर पड़ेगा और बियर मार्केट आएगा, तब हम बताएंगे पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट का मजा क्या है, और पीपीएफ में पैसा काहे डाला हमने, और क्यों डाला, कितने दिन से डाला, काहे एफडी कराई, क्यों रुके। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे जाते। हमारी उम्र 50 साल होने को आ रही है, धीरे धीरे 48 हो गए, तो जवान नहीं है कि एकदम में रिस्क ले लेंगे, समझदारी से काम करेंगे। पैसा कमाना समझदारी से कमाना है, बेकूफियत से नहीं कमाना है। गृहस्थी वाले आदमी, 2 बच्चे हैं यार, डैडी मम्मी है, घर फूंक तमाशा नहीं देखा जाएगा। वो जमाना था जब अभी 2 साल पहले की खूब कर रहे थे। बाजार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत समझदारी से काम करना है। जिस शेयर में आप फंस गए वो शेयर आपको ले डूबेगा। वो जो वायरल हो रहा है ना, पता नहीं कौन बेवकूफ अकल के पैदल ने क्या होता, वो एक चार्ट बना दिया है 2008 से कंपेयर करके कि अभी ऐसा होगा। अरे अभी गारंटी लिख लो गारंटी, वैसे मार्केट अभी क्रैश नहीं होगा। जो वायरल हो रहा है वो चार्ट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो हो रहा है कि ऐसे गई और फिर रेट कट किया फेड वालों ने और फिर गिरा, ऐसे 2007 में हुआ था गिरा, कहीं कुछ गिरा पड़ा नहीं है। 26,000 तो इस निफ्टी को जाना ही जाना है। 32,000, हम तो 32,600 की बात कर रहे हैं, वहां तक जाना है। वैसे अभी 26,670-78 तक जाएगी, 26,678 तक। बाजार कहीं गिर नहीं रहा है, और जिस बाजार को गिरना कहते हैं वो गिरना नहीं होता, वो करेक्शन होता है। करेक्शन तो अच्छी बात है ना, सुधार जो होता है वो आदमी की जिंदगी में भी अच्छा होता है अगर सुधारो अपने को, और शेयर बाजार का सुधार भी अच्छा होता है। शेयर बाजार में बहुत ज्यादा गिरेगा तो अभी 1 जून का लो पकड़ लो, या 20,800, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। बल्कि हमें तो लगता है अभी 22,000 नहीं जाएगा, पहले 26,000 जाएगा, पहले 26,000 जाएगा। अब बहुत तेजी में चला जाएगा। अब आप कहो पोर्टफोलियो हरा हो जाएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। पोर्टफोलियो हरा नहीं होगा, शेयर वो चलाए जाएंगे। फिर आ जाते हैं बात वहीं पे, 2008 में भी यही हो रहा था और अभी भी हो रहा है। लिक्विडिटी भाग रही, लेकिन मरे से मरा शेयर अचानक चल पड़ता है। आपने देखा, मरे से मरा शेयर अचानक चल पड़ता है, और टेक्निकल वाले आते हैं, कहते हैं देखिए ये वाला चार्ट ऐसे जा रहा है घूम के। आधे शेयर का फंडामेंटल जीरो है, या उनका फंडामेंटल बनाया गया। 2-3 क्वार्टर में अच्छी रिपोर्ट छापी गई है, प्रॉफिट बढ़िया दिखाया गया, टॉप लाइन बॉटम लाइन सब दिखाई गई है। जितने भी रेशियो होते हैं, जितनी भी कहानी होती है, प्रमोटर भी बढ़ गया है ना, 6-7 क्वार्टर भी बढ़िया, सब बढ़िया। सब कंपनियों नहीं कर, कुछ कंपनी अच्छी भी होती है, लेकिन ये सब दिखाया सुनाया जा रहा है। इसमें ट्रैप होने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आप बड़े लालची हो गए। आप क्या सोच रहे हैं, इस शेयर में नहीं बचे तो इस वाले शेयर की चलो सवारी कर लेते हैं, और पैसा शिफ्ट होता जा रहा है। ये आपको फंसवाया। फिर इसमें अभी फार्मा चल रहा है, जन अभी एक दिन आप देखेंगे फार्मा गोल हो जाएगा, फिर केमिकल पे आ जाएगी बारी, फिर केमिकल में जाओगे तो फिर आईटी में आ जाएगी, फिर आईटी डुप हो जाएगा। आईटी में हमने बोला था अगस्त में कि एक डिप मारेगा। बाजार में अनुशासन का ही शासन है। हम कह रहे थे कि आईटी 20-45 जाएगी, हम 40 में बेचे दे रहे हैं, 42 में बेचे दे रहे हैं। डिप आएगा तो फिर देखेंगे। डिप आया, 38-39 आई, फिर दोबारा 43 आई, 44, अब 45 आ रही है। तो बाजार में 10% इसलिए हम कह रहे हैं कमाने को, या तो फिर 10 साल के लिए एकदम तुम मुस्तैद हो, वो कोई है नहीं। बाजार गिरा नहीं कि आप देखेंगे कि ये जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो 10 साल की कहानी बता रहे हैं, ये सब गायब हो जाएंगे बाजार से, रो देंगे। और सबके मुंह से यही डायलॉग सुनोगे जो 2008 में हमने खूब सुना था। हम थे 2008 में, अरे यार इससे अच्छा तो बैंक का एफडी थी यार, ये तो यार मतलब पूरा पैसा चला गया यार, 8% नहीं बना मामला। क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं रहे, सिर्फ लगा रहे हैं। जब लगा रहे हो तो फिर म्यूचुअल फंड में लगाओ। वैसे हम तो कहते हैं म्यूचुअल फंड में भी इसमें जो एसआईपी हो रही है ऊपर के रेट पे हो रही है, लेकिन लगाते रहो। ऊपर के रेट पे हो रही है एसआईपी तो कम यूनिट अलॉट होंगी, जब नीचे का गिरेगा तो ज्यादा होंगी। बस ये है कि एसआईपी बढ़ाना मत लालच में कि 5,000 10,000 की करते चल रहे थे, बाजार तेज हुआ तो तुम 20,000 की कर दो। वही 5,000-10,000 की चलने दो जो चल रही है। बाजार जब गिरे तब कुछ देखना। फिर हमारी बात पे क्यों विश्वास करते हो भाई? खुद अपनी अकल लगाओ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइजर से पूछो, पढ़ाई लिखाई करो, हमको कॉपी मत करो। हम अपनी एक बात बता रहे हैं। और जो बहुत लोग कर्जा वर्जा लेके आ रहे हैं, पर्सनल लोन लेके आ रहे हैं, ये गड़बड़ है। लेवरेज तो करो ही नहीं, ये लेवरेज का टाइम ही नहीं है। ये लेवरेज और मार्जिन फंडिंग और ट्रेडिंग और मार्जिन कुछ का टाइम नहीं है। हमसे लोग कहते हैं आपको आता नहीं है, फ्यूचर में भी कमाते हैं। अरे हमको मालूम है, हमको दिख रहा है कि तुम्हारे कपड़े उतरने वाले हैं। तुम ही अभी नया नया सिलाए हो टेलर के यहाँ जाके, तुमको पता नहीं धागे कितने कमजोर है, फट जाएंगे हवा में। इसकी बाजार की हवा भी जो अभी अच्छी लग रही ना, फिर ये तूफान बन के फाड़ देगी तुमको। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्यों फ्लो आ रहा है? कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही सरकार ने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है। 2023 में 5.6% का क्या होता ब्याज था एफडी में, और म्यूचुअल फंड
46%, 45% दे रहा था, तो आदमी अपना पैसा खींच के यहां लाया। 2024 आया तो म्यूचुअल फंड ने तो पैसा दिया ही दिया 40% का रिटर्न, और शेयर बाजार ने डायरेक्ट भी 24% मतलब 24-25% का रिटर्न दिया। तब भी यार बैंक एफडी में वो 6.5 और 7% मिल रहा था, इसलिए पैसा यहां खिंच के आया। भाई पैसा तो वहीं खिंच के जाएगा जहां बेहतर रिटर्न मिलेगा। हम में से कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई हो, अगर पैसे के पुजारी या पैसे का काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो जहां पे ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ज्यादा मुनाफा कटेगा, वहीं तो पैसे को आप लगाओगे। चाहे कोई धंधा हो, चाहे शेयर मार्केट, चाहे म्यूचुअल फंड हो। एफडी से इसीलिए पैसा निकल रहा है। अभी लिख के रख लो, बैंक अगर 12%, 11%, हम कहें 10%, 9, 9.5% ब्याज देने लगे तो पैसा बहुत शेयर मार्केट से निकल जाएगा। लेकिन अभी तो उल्टी बात हो रही है, रेट कट की बात हो रही है, तो अभी तो ब्याज दरें और गिरेंगी। हां, कुछ पैसा शायद बॉन्ड में शिफ्ट हो, शायद, क्योंकि अगर रेट गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, तो बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड शायद बढ़े, तो उसमें पैसा जाए। बल्कि अब अभी तो हम पेपर में आज ही शायद पढ़ रहे थे कि जो बैंकों में पैसा है वो बुजुर्गों का है, सीनियर सिटीजन का, क्योंकि जो युवा है वो तो शेयर मार्केट की तरफ है, उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया है। इसीलिए बैंक में बड़ी नकदी की समस्या है, लोन टपाटप बढ़ रहा है। अब देखो, इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है सारी। अब उसको मैक्रो माइक्रो जो बताओ, नाम दो, वो ले लो, समझ लो। इंडस्ट्री पैसा उठा रही, कैपेक्स तकड़ा हो रहा है। म्यूचुअल फंड में अब देखो, यहां थोड़ा 4-5 लाइनें समझ लो। इंडस्ट्रीज कैपेक्स कर रही है, पैसा उठा रही बैंक से, बैंक बांट रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार भी बैंक से ले रही है, जहां से भी ले रही, लोन ले रही, कहीं से ले रही है, कुछ बाहर से ले रही है, तो उसका 11.5 लाख करोड़ का कर्जा और 11.5 लाख करोड़ का ब्याज। ये स्थिति है सरकार की। सरकार के पास पैसा नहीं है यार। ये सरकार जो कह रही है जिस दिन बाजार गिरेगा, सरकार भी बहुत असहाय होगी, ये बाजार संभाल नहीं पाएगी। गिरते हुए बाजार में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। पब्लिक जब पागल होकर अपना पैसा वापस मांगेगी ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे अभी पागल होकर लगा रही है। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, हम जो बोले वो सच होगा जरूर। अब ये है कि सरकार तब कौन वाली रही है नहीं पता है, क्योंकि कहानी तो बहुत चल रही है अंदर खाने में। अगर अमेरिका बांग्लादेश में कुछ हरकत कर सकता है, तो कुछ हरकत इंडिया में भी तो हो सकती है। बहरहाल ये कपोल काल्पनिक बात है, मेरे मन में विचार अभी आ गया वीडियो में बोलते बोलते, ऐसा शायद होगा नहीं कुछ, लेकिन हो कुछ भी सकता है। अनुपम खेर कहते हैं कुछ भी हो सकता है अपने शो में। बराबर मैं ये कहता आ रहा हूं कि 26,000 की निफ्टी जाएगी तो भी मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ये मेरी एक आदत है, ये 2008 से हमने यही सीखा है। आप लोग अभी सीखे नहीं है। आप सोचते हैं आप तो बड़ी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो वेल्थ कैसे बनेगी? अरे वेल्थ और भी तरीके से बनती है। ये सारी कहानी बताएंगे जब बाजार घुस जाएगा, बताएंगे कैसे वेल्थ बनती है। ये जो कहानी सुनाई जाती है ना, जिनकी वेल्थ बनी है, ये बिरले 1-2% हैं, और इन्होंने बहुत धोखाधड़ी करी हर्षद मेहता के टाइम में, तब पैसा बनाया। बहुत उल्टा सीधा काम किया, तब पैसा बना के बड़े आदमी बने बैठे हैं। ये सब जितने बताते हैं अपने को मठाधीश, जो भी आप अच्छे नाम सुनते हैं, शॉर्ट भी किया, सब कुछ किया, तब उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। 15-15 दिन का समय था, खूब उलट पटांग सब कर डाला, पैसा बना लिया, मुंह पहुंच के बैठ गए। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब जब हज में पहुंच गई तो आपने उसको परमात्मा मान लिया। पैसा अब उस तरह नहीं बनेगा। पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ 20% याद रखना है। 20% बनता रहे साल दर साल, कई साल, बेमिसाल, तो मजा है। एक साल में अब 100-200% बनाने से कुछ होगा नहीं। बहुत पिटाई होगी, बहुत, और गिना नहीं जाएगा थप्पड़ों को, इतनी पिटाई होगी। यही करेगा बाजार, आपकी गलौआ लाल कर देगा। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, रोज रसमलाई खाई जा रही है। निफ्टी में बबल बनने की बात, बाजार में बबल बनने की बात, बबल अभी बना नहीं है, बबल अब बनना स्टार्ट होगा। 25,000 के ऊपर जब निफ्टी चलेगी तो बबल उसके बाद बनना 26,000 के ऊपर शुरू होगा। फिर वो 5-6 हजार पॉइंट और बढ़ेगी निफ्टी। तब कहीं बात समझ में आएगी कि मामला अब गड़बड़ हो गया। किस किस को याद है, हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था और बोला था कि अभी सबको ऑल टाइम हाई किया जाएगा। याद है, हमने कहा था सारे शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचाए जाएंगे, एक बार सबको बराबरी से लाया जाएगा। ला रहा है ना बाजार, आप देख रहे हैं ना, 12-12, 15-15 साल के ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है तो खूब पैसा बनेगा। तो सारे ब्रेकआउट होके 12-15 साल के जो पुराने हाई बने उन पे लाया जा रहा है ना सारे स्टॉक्स को। ये जब सारे स्टॉक्स आ जाएंगे तब बबल बनना स्टार्ट होगा, और उस बबल का फूटना फिर और 5,000 पॉइंट ऊपर होगा। इस तरह होगा काम। जो बोल दिया होगा वही,
उसमें कोई इफ बट शट नहीं है। गिरावट के लिए पैसे थोड़े से इकट्ठे करते रहिए, क्योंकि जब गिरे बाजार तो कुछ खरीदने का मजा ही आता है। बबल जब उस समय फटेगा तब रिटेल का मोह भंग होगा और रिटेल मांगेगा अपना पैसा वापस, और ये दुष्चक्र ऐसा होगा कि बाजार, शेयर बाजार सरकार से ही शुरू हुआ, सरकार पे ही खत्म होगा। इस देश में शेयर बाजार को छोड़कर बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं है, बाजार में डिमांड नहीं है, ये बात नोट करिए। अब मैं बोलता हूं कि बाजार कैसे गिर रहा होगा। हो सकता है आईटी, इंडियन जो आईटी के पेशेवर हों, इनकी डिमांड एकदम कम हो जाए अचानक। कम होते ही जो इन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, ईएमआई पे घर ले रखे हैं, रियल एस्टेट तुरंत बैठ जाएगा। रियल एस्टेट के बैठते ही जो उसके प्रॉक्सी हैं, सीमेंट, सरिया, सब बैठना शुरू होंगे। आदमी का बाहर जाना बंद होगा, रेस्टोरेंट, घुमाई ढुमाई सब बंद होगी। इंडस्ट्री ने बहुत सारा कैपेक्स लगा रखा है, डिमांड नहीं होगी, उसको भी लोन चुकाना होगा, बैंक में गड़बड़ होगी। सब आपस से जुड़े, यही इकोनॉमी बता रहे हैं। बैंक का पैसा वापस नहीं आ रहा, कंपनी कह रही यार इतना सब बढ़ाया, डिमांडें नहीं आ रही है, पब्लिक खरीदने नहीं आ रही, पब्लिक की जेब में पैसा नहीं, रोजगार के अवसर नहीं है, सरकार कर्जे दर कर्जे लतती जा रही है। अब हर आदमी को पर्सनली कोई रोजगार नहीं मिलता, बड़ी बड़ी कंपनियों को रोड के ठेके मिल जाते हैं, वो रोड वही बनाती हैं, एयरपोर्ट वही बनाती हैं, तो कुछ बिजनेस हाउस ही बहुत प्रॉफिट में होते हैं। आम जनता तक पैसा वही पहुंचता है, गल्ला खा लो, चावल आटा जो मिलता हो, दाल, वो कुछ खा लो हर महीने, और वो कुछ सम्मान निधि मिल जाए। मनरेगा में पता नहीं कितना काम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पेंशन वेंशन वाली सब लाइबिलिटीज ओढ़े डाल रही है सरकार। जो कठिन कदम उठाने जा रही थी वो एक कठिन कदम है, जो मीडियम क्लास है, मध्यम वर्ग है, उस पर दे दनादन टैक्स ठोको। अभी नया आ रहा है फिर टैक्स। अरे भाई ये सरकार ये काहे नहीं सुनती है हमारी एक और बात, कि जो 33%, 33% कॉर्पोरेट पे टैक्स था, उसको तुम घटा के 18-20 ले आए, उसको काहे नहीं बढ़ाते हो थोड़ा सा यार। लेकिन समस्या ये है, वो बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाए कि यार हम अब नहीं लगा रहे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ, क्योंकि आप तो इंसेंटिव ही नहीं दे रहे। इधर पीएलआई तो झोंके रहे हैं, ये पीएलआई का मतलब क्या, इंसेंटिव ही तो दे रहे क्या, तुम बढ़ाओ कुछ करो, सरकार तो लगाएगी नहीं धंधा पानी। लेकिन आम आदमी को बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा, व्यापारी लोग बहुत रो रहे हैं। हम तो जिससे देखते हैं वो कहते हैं यार इस सरकार में यार मजा ही नहीं आ रहा, व्यापार बहुत ठप है। ये जो जीएसटी और काला धन वाला सिस्टम था, उसके जो पाप हैं वो अब धुले जा रहे हैं, पता नहीं कब तक धुले जाएंगे। लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में आदमी बहुत परेशान है और हर चीज महंगी है। काम वाली बाई से लेके नाई, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, सब्जी वाला, सब कुछ महंगा है यार। घर से निकलते ही बाहर आदमी का 500-1000 खर्च हो जाता है, उतनी तो उसकी कमाई नहीं होती, इसलिए वो परेशान है। और जब कंपनी की अर्निंग कम होती दिखाई पड़ेगी और इधर से पब्लिक भी अपना म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन लेगी, तो दो काम होंगे बाजार में। जिस लिक्विडिटी के भरोसे बाजार दनादन भाग रहा है, अर्निंग्स को इग्नोर किए, इधर कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सही नहीं आएगा, उधर लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो बाजार भांप लेगा। कम से कम 6 महीने साल भर पहले भांप लेता है। बाजार क्रैश करना शुरू करेगा, क्रैश होगा तो एक रिपल इफेक्ट होगा, क्या रिएक्शन होगा। जितना क्रैश होगा उतनी जनता भागेगी, यहां से उतनी जनता भागेगी। अब बैंक वाले लोन लेके दे के फंसे हुए हैं, वो मरेंगे। तो इंडिया में बहुत बड़ा बैंकिंग संकट आएगा जरूर, अगर इसी तरह पैसा लगता रहा। म्यूचुअल फंड वाले अभी काहे बैठे हैं 10% कैश पे, इसीलिए तो बैठे हैं कि बाजार थोड़ा सा क्रैश, मतलब करेक्शन ले तो लगाएं पैसा। अभी क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई, कैश पे काहे बैठे हैं? इसलिए कि उन्हें भी पता है कि ससुराल शेयरों की वैल्यूएशन वो हो गई है, धंधा 1 रुपए का नहीं है, वैल्यूएशन 50 रुपए की है। हम कह रहे हैं डिफेंस की, पीएसयू अच्छे, रेलवे अच्छे, सब बहुत अच्छे, सबके पास ऑर्डर बुक, सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू भी तो है यार। उससे ज्यादा कठिन करके तो खरीद ही लिया गया। पी एक्सपेंशन कब होता है? जब जनता हर कीमत पे खरीदना चाहती है शेयर। अब जनता की तो मती मारी गई है। लेकिन भैया आनंद भाव फैमिली जो आप लोग हमारे हो, वो सुन लो कि करना क्या है। प्रॉफिट बराबर बुक करते रहो, थोड़ा बहुत पैसा लगाते रहो, थोड़ा बहुत कैश में रखो पैसा, ये करते रहो। बाजार एक साथ क्रैश नहीं होगा, बाजार में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाजार अचानक गिरता है तब कुछ खरीदारी करो, जैसे बढ़े वैसे बेच दो, यानी 5-10% बेच दो। लॉन्ग टर्म की बात मत सोचो अभी कि हम लॉन्ग टर्म में, जो भी खरीदारी आप आज के रेट पे कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। मैं कह रहा हूं तुरंत बेचो 10% पे। लॉन्ग टर्म वाला जमाना 2021-22 तक था, जब शेयर बहुत सस्ते थे, या कोई शेयर अभी आपको बहुत सस्ता मिल जाए तो लॉन्ग टर्म वाली बात है।
मान लेते हैं, लेकिन 30, 40, 50% जो भी मिले, अगर कहीं अच्छा तो मुनाफा लो। जहां मैं जून में इसीलिए बोल रहा था, जहां जहां रेलवे में 100% मुनाफा था, लेना चाहिए था मुनाफा, एक बार ले आओ मुनाफा। अरे ये भैया फ्री के पैसे मिल रहे, तुमने कोई कुदाली और फावड़ा नहीं चलाया खेतों में, ऐसे पैसा हमेशा नहीं बरसता है। यही 2008 में हम समझ नहीं पाए थे कि पैसा जो बरस रहा था, हमने बहुत पैसा कमाया, लेकिन हम आखिरी में बचा नहीं पाए। इस वीडियो को इसी बात से खत्म करो। 2008 का भी जो बबल था बहुत खतरनाक था, जब फटा, लोग तब समझ नहीं थे, हम भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि रोज टीवी में बताया जाता था, कुछ लोग अच्छे थे जो बताते थे कि ये बबल बन रहा, फटेगा, लेकिन शेयर्स के रेट बढ़ते थे तो हम दरकिनार कर देते थे, अरे अभी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पैसा निकालना था, पैसा हमने कमाया बहुत, निकाला भी, लेकिन फिर भैया जब बाजार गिरा तो वो सब हमने जिया है। 1000 रुपए की चीज को खरीदते खरीदते 50 रुपए आ गई, उसका एवरेज है होना नहीं खत्म हुआ। तब समझ में आया कि जब बाजार गिरना शुरू हो इस तरीके से, और समझ जाओ, अभी हम आरपीएस मोड इसलिए लागू करते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में है, जिस दिन भी डाउन ट्रेंड में होगा पहले हम आरपीएस मोड बंद कर देंगे, जब तक बॉटम नहीं बना लेगा बाजार, क्योंकि पिछली बार 2008 से शुरू हुआ बाजार, और ये ससुरा बॉटम बनाया मार्च 2009 में। जून तक तो हम समझ पाए थे 2008 में, 6 महीने बाद, कि यार हम फंस गए, हमारे वो सारे पैसे फंस गए थे जो जनवरी से हम 2006 जून तक खरीदारी करते रहे, और बाजार तब तक 30% गिर चुका था, 40 गिर चुका था। 6300 की निफ्टी थी, 4500 तक आ चुकी थी। और हाँ, एक और बता दें जो अभी ये वायरल हो रहा है, उस समय निफ्टी देखो 3800-3300 निफ्टी तब थी, 2006 मई में जब क्रैश हुआ था, वहां से चलना शुरू हुआ था। मतलब जब हम कहते हैं ना सेंसेक्स 10,000 था और सिर्फ अदानी इंटरप्राइज का शेयर अपर सर्किट में था, तब की बात। तो वहां से जुलाई में चली, फिर बढ़ी, फिर 45 हो गई, फिर 4000 आई निफ्टी, तब 2007 की बात बताएं जो चार्ट बना। फिर 4000 से ये 6300 गई थी 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर गई थी, सितंबर से लेके और दिसंबर तक में चली गई थी 6000 तक। लेकिन अभी जो आज का चार्ट ये लोग दिखा रहे हैं, उस हिसाब से भी निफ्टी को कम से कम 34,000 जाना चाहिए, 34,000, तब क्रैश होगा। हम तो 32,000 की बात कर रहे हैं, 34 की नहीं कर रहे हैं। तो बड़े आराम से 27-28,000, 32,000 तो ये शेयर मार्केट जाएगा, उसके बिना, वो जाए बिना ये क्रैश नहीं होगा बाजार। करेक्शन आएंगे 7-8% के, क्रैश नहीं होगा। क्रैश 32,000 के ऊपर ही होगा। तो वीडियो समाप्ति वहीं से कर रहे थे 2008 की बात से, कि पैसा तो आप खूब कमा रहे हैं लेकिन घर नहीं ला पाएंगे अगर समझदारी से नहीं रहेंगे, सब बाजार में ही रखा रह जाएगा पैसा। क्योंकि आप 100 रुपए की चीज 150 में बेचते हैं, और फिर 150 वाली चीज बेच के कोई ऐसा शेयर लेते हैं जो 200 से 600 चल गया, वो 600 में पकड़ते हैं। तो तुम पैसा कौन सा घर लाए बे? कोई पैसा घर आया? वो तो वहीं नाच रहा है। तुम एक तो चेन बनवाए, तुम एक तो फ्लैट खरीदे, तुम कोई गाड़ी खरीदे जिसमें बता सको शेयर मार्केट में पैसा, ऐसा ही कुछ कर लो, कोई ऐसी ही एसेट खरीद लो। लेकिन अभी तो भूत चढ़ा हुआ कि यहाँ पैसा तुरंत बन रहा है, पैसा निकालते रहिए। चलिए, वीडियो समझ में आया हो तो फिर लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर वेयर कर देना इधर उधर, ताकि बात पूरी बता दी है। बाजार को गिरने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी रेट कट भी नहीं हुआ इंडिया में, वो भी होगा। और भैया बहुत सारा पैसा सोना चांदी की तरफ भी देखने की जरूरत है। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में, तीरे नजर दिल के पार हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर। पूरे 50 मिनट का वीडियो बन गया, देखो एडिटिंग के बाद कितना होता है।